नमस्कार। हाल ही में दिल्ली में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा चाहे हम पुलवामा की बात करें या और भी इस तरह की हत्याओं की जहां पर आतंकवादियों ने हत्याओं को अंजाम दिया था। लेकिन हमारे आसपास भी इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम पहचानने में गलती कर जाते हैं। आतंकवादियों की वारदातों को एक बड़ा हाइप मिल जाता है, लेकिन जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वे भी कितने खूंखार हो सकते हैं, आज की इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के बम ब्लास्ट में डॉक्टर्स की एक पूरी टीम मिली थी, तब ये चर्चा का विषय बना था कि हमारे आसपास के ऐसे लोग भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं वो भी इस तरह का शख्स था जिसने एक एक करके 34 लोगों की हत्या की थी। देखने में सामान्य सा चेहरा, एक टेलर मास्टर जो कि दिन में अपनी टेलरिंग की दुकान में कपड़ों को सिलने का काम करता था, लेकिन रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता था। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम। हम आपको इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही दरिंदे की कहानी और उसका छतरपुर से आखिरकार किस तरीके से कनेक्शन जुड़ा है, ये भी हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। दरअसल दिन में कपड़े सिलने वाला एक शख्स रात में मर्डर की स्क्रिप्ट लिखने निकल जाता था। 8 साल में 34 ट्रक ड्राइवरों का बेरहमी से कत्ल किया। दिन में सिलाई मशीन चलाने वाला दर्जी रात में मर्डर की स्क्रिप्ट लिखता था। चेहरे पर आम इंसान जैसी मासूमियत, लेकिन असली पहचान सीरियल किलर की। इसका नाम है आदेश खामरा। जी हाँ, उसी आदेश खामरा को आज छतरपुर पुलिस ने पेश किया और बताया कि छतरपुर से भी इसका एक जुड़ाव रहा है, यानी कि छतरपुर ज़िले से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसमें भी आदेश खामरा का नाम सामने आया था। इसके बाद छतरपुर पुलिस ने आदेश खामरा को पकड़कर यहाँ पर लाई है। अब हम आपको इसकी स्टोरी बताते हैं किस तरीके से ये इस काम में आया। लेकिन इसके पहले जब पुलिस ने आदेश खामरा को पकड़ा तो वो बिना किसी पश्चाताप के करीब 8 साल में 34 हत्याएं करने की बात आसानी से कबूल किया। वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को ही मारता था और इसके बाद फिर लाश को ठिकाने लगाकर ट्रक में भरा सामान लूटकर औने पौने दामों में बेच देता था। उसकी हर एक वारदात की एक अलग सी कहानी थी। जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो बोला कि ड्राइवर क्लीनर की जिंदगी बहुत ही कष्टकारी होती है और मैंने उन्हें मुक्ति दे दी। बचपन की तकलीफों को अपने अपराधों की ढाल बताने वाला आदेश खामरा पुलिस से बोला कि पिता मुझे बेरहमी से पीटते थे, मुझे उनसे कभी भी प्यार नहीं मिला। गरीबी और अपमान से भरी जिंदगी के चलते मैंने जुर्म की राह चुनी। उसने बताया कि ट्रक लूटने के बदले 25 से 35 हजार रुपए मिल जाते थे और इन्हीं पैसों से वो अपनी जरूरत पूरी करता था। सन 2010 से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में लगातार लावारिस लाशें मिल रही थीं जो ट्रक ड्राइवर या क्लीनर्स की थी। हत्या का पैटर्न सभी वारदात में लगभग एक जैसा था, लेकिन पुलिस इसलिए परेशान थी क्योंकि उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। सितंबर 2018 में पुणे से भोपाल आ रहे एक शक्कर से लदे ट्रक की जीपीएस लोकेशन अचानक कानपुर के पास जाकर बंद हो गई। मालिक मनोज शर्मा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और इसी केस की तहकीकात करते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध जयकरण को पकड़ा और यहीं से खुलता है वो जुर्म का पिटारा। दरअसल खामरा और उसके साथी ट्रक ड्राइवर और हेल्परों से पहले किसी ढाबे पर दोस्ती करते थे। ये उनका तरीका था ड्राइवर और क्लीनर को फंसाने का। गैंग के सदस्यों के बीच कोडवर्ड चलता था। जयकरण जब कहता कि भाई साहब कुछ मीठा खिला दो, तो इसका मतलब होता था कि शिकार उनके जाल में फंस चुका है। फिर वे ट्रक में सवार हो जाते और मौका देखकर ड्राइवरों और हेल्परों की हत्या कर लाश को सुनसान जगह फेंककर माल ग्वालियर में और ट्रक यूपी, बिहार या नॉर्थ ईस्ट में बेच देते थे। अब जब यह मामला सामने आया तब भोपाल पुलिस ने जयकरण की निशानदेही पर आदेश खामरा को सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया।
पूछताछ में उसने 34 हत्याएं कबूली तो पुलिस भी चौंक गई। बताया जा रहा है कि ट्रकों को लूटने के लिए खामरा ने बाकायदा एक गैंग बना रखी थी, जिसमें जयकरण, तुकाराम बंजारा और सुनील खटीक तथा बलजिंदर उर्फ साहब सिंह भी शामिल था। पुलिस ने आदेश खामरा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया और कहा कि उसके अपराधों का खामियाजा उसके बेटे को भी भुगतना पड़ सकता है। इतना सुनने के बाद वो टूट गया और उसने अपने जुर्म कबूल कर लिए। भोपाल सेंट्रल जेल में उसको सजा हो गई है और वो जेल में सजा काट रहा है। बताया जा रहा है कि अब आजीवन उसको जेल से बाहर नहीं निकलना है। पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर छतरपुर उसको लेकर आई थी, क्योंकि छतरपुर से भी जुड़ा हुआ एक मामला था जिसमें वो आरोपी था। दरअसल भोपाल कोर्ट ने आदेश खामरा और जयकरण को ट्रक चोरी के केस में 3-3 साल की सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है और बाकी 2 सहयोगियों सुनील खटीक और बलजिंदर को 2-2 साल की सजा दी गई। अब इस वक्त आदेश खामरा भोपाल की सेंट्रल जेल में था। इसके बाद फिर छतरपुर पुलिस उसको यहाँ पर लेकर आई है ट्रांजिट रिमांड पर, क्योंकि छतरपुर से जुड़ा हुआ एक मामला उसके साथ है। अब उसकी जुर्मों की फहरिस्त की अगर बात की जाए तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि बाकी जिंदगी अब उसकी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। छतरपुर की अगर बात करें तो छतरपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे न्याय पथ अभियान के तहत थाना माधगांव पुलिस ने 8 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास, हत्या और लूट के प्रकरण में फरार चल रहे आतंक अपराधी आदेश खामरा को इस मामले में गिरफ्तार किया है और लेकर आई है। बताया जा रहा है कि वो मंडीदीप जिला रायसेन का निवासी था और उस पर कई गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज है। शुक्रवार को कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि थाना माधगांव क्षेत्र में वर्ष 2017 में फरियादी वसीम अहमद की रिपोर्ट पर ट्रक क्लीनर की हत्या, ड्राइवर की हत्या का प्रयास और लूट का प्रकरण दर्ज हुआ था। हमारे जिले में न्याय पथ अभियान के तहत जो पुराने प्रकरण हैं जिसमें आरोपी फरार हैं, गिरफ्तार होना शेष है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 655 अलग अलग समय के आरोपी, जिसमें कई 25 वर्ष पुराने, 20 वर्ष, 17-18 वर्ष पुराने भी आरोपियों को न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। उसी में एक माधगांव थाने का 8 वर्ष पुराना हत्या और हत्या के प्रयास और लूट का एक खूंखार आरोपी जिसका नाम आदेश खामरा है। इसका नाम आदेश खामरा है। इस पर बहुत सारे प्रकरण पूर्व से भी पंजीबद्ध थे अलग अलग जिलों में, भोपाल, रायसेन, गुना, छतरपुर, भिंड, अशोकनगर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बेमेतरा में प्रकरण पंजीबद्ध थे। उसको प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त करके 8 वर्ष बाद में उसका खुलासा किया गया। फरारी के दौरान कोई अपराध किए? अभी फिलहाल उसकी जानकारी हमारी टीम के द्वारा एकत्रित की जा रही है। इस मामले में पूर्व में आरोपी तुकाराम निवासी महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि आदेश खामरा तब से फरार था। इसके बाद फिर उसे जेल हुई। न्याय पथ अभियान के तहत सक्रियता बढ़ाने पर पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और उसके बाद अब यहाँ पर भी न्यायालय में पेश कर दिया गया है। आदेश खामरा भोपाल, रायसेन, गुना, छतरपुर, भिंड और अशोकनगर सहित छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बेमेतरा में हत्या का प्रयास, लूट और चोरी जैसे गंभीर अपराधों में भी वांछित रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला जो आदेश खामरा का है, इसमें 34 मर्डर का ये आरोपी है। रात में पूरा प्लान तैयार होता था, उसके बाद ढाबे पर बैठकर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से दोस्ती बनाई जाती थी। उसके बाद फिर उनके खाने पीने में या शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया जाता था। फिर इसके बाद दोस्ती करने के बाद इसके और जो साथी थे वे उसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेते थे और उसके बाद फिर उनके रूट को फॉलो करते हुए साथ में जाते थे। इनका पूरा प्लान रहता था और प्लान के बाद सुनसान जगह पर जब तक ड्राइवर इस कंडीशन में आ जाता था कि वो ट्रक चलाने लायक नहीं रहता था और इस पर ये लोग ट्रक साइड में रुकवाते थे और फिर इनकी बाकी गैंग बाकी का काम करती थी। यानी कि आदेश खामरा मर्डर का काम करता था, हत्या का काम उसके जिम्मे था, तो वहीं बाकी जो और अन्य साथी थे उनके अलग अलग काम थे। कुछ लोग ट्रक को बेचने का काम करते थे, कुछ लोग माल को खपाने का काम करते थे और उसके बाद फिर जो पैसा, जो रकम मिलती थी उसको आपस में बांट लिया करते थे और एक एक करके ये पूरा मामला 34 मर्डर तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य सा दिखने वाला टेलर मास्टर, उसके दिमाग में कितना
खतरनाक प्लान चलता होगा जब वो ये अभियान के तहत प्लान तैयार करता होगा, अपने साथियों को उसमें इन्वॉल्व करता होगा और उसके बाद फिर एक मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। 1, 2, 3, 4, 10, 12 मर्डर नहीं, बल्कि ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। और कहते हैं कि अपराधी को जब वो काम करता है और पकड़ में नहीं आता है तो वो अपने आप को बड़ा ही सुपीरियर भी समझता है और उसको इस काम में मज़ा आने लगता है। कुछ ऐसा ही आदेश खामरा उसकी पूरी टीम के साथ हुआ। उनको इस काम में मज़ा आने लगा और वो इतने शातिर तरीके से काम करते थे कि पुलिस को कोई भी सुराग हासिल नहीं होता था। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं अपराधी या कातिल एक गलती ज़रूर करता है और पुलिस उसी एक गलती की तलाश में थी और उस एक गलती की वजह से 34 मर्डर करने वाला आदेश खामरा अब सलाखों के पीछे है। तो एक सामान्य सा चेहरे वाला एक टेलर मास्टर कितना खूंखार अपराधी हो सकता है, इस कहानी से हमें पता चलता है। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम एप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।